जय हिंद दोस्तों। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC MGS के रिगार्डिंग कुछ बात करने वाले हैं और देख रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है आपके गूगल पे जो कट ऑफ आ रहा है क्या वो सही है या उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था कि कैसे लोग 70 से 80% का वीडियो बता रहे हैं, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया था, लेकिन बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना देता हूँ और क्लियर इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वो लोग एज्यूम किए हैं या फिर डायरेक्ट नंबर दिए हैं या फिर उनका परसेंटेज वाइज है। तो वो हम चलिए देखते हैं उनके वीडियो को। सबसे पहले जो यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पे जो इसके द्वारा निकाला गया है आपका कैरियर पावर है। उन्होंने MTS के कट ऑफ का बताया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ जाएगा वो आपका 73 से 80 के बीच में रहेगा। OBC का जाएगा 70 से 75 के बीच में और EWS का 68 से 73 के बीच में। SC का रहेगा आपका 70 से 75 के बीच में और ST का रहेगा आपका 64 से 71 के बीच में। तो देख रहे हैं कि कितना आपका वेरिएशन रखे हुए हैं। ये आपका 5 यहाँ से 7 नंबर का रखे हैं, यहाँ पे 5 नंबर का रखे हैं, यहाँ पे 5 का रखे हैं डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है और यहाँ 7 का डिफरेंस है। तो ये आपका अनरिजर्व में और ST में आपका 7 नंबर का आपके यहाँ पे डिफरेंसेस रखे हुए हैं। अगर हम इसी के आगे अगर हम देखते हैं किसका, ये आपका जो चैनल है आपका अड्डा का है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने जो कट ऑफ निकाला है वो भी सेम कंडीशन पे है। आपका अनरिजर्व का 73 से 80 के बीच में है, जो कि 7 का डिफरेंस आता है। 70 से 75 आपका OBC का है, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है। फिर SC का भी आपका 5 का डिफरेंस है, 70 से 75। और देखिए OBC और SC में इन्होंने फ़र्क ही नहीं समझा है। फिर ST का आपका 64 से 70 हो गया है, आपका यहाँ 6 का अंतर लिए हैं और 68 से 73 आपका 5 का अंतर यहाँ पे लिए हैं। तो ये आपका इस टाइप का चल रहा है। और फिर अगर हम इसी तरह से देखते रहें तो एक सबसे फेमस जो आपका टेस्ट सीरीज है आपका, जिसका नाम है टेक्स्ट बुक, उसका अगर डाटा निकालते हैं तो उन्होंने भी डाटा को यहाँ सेम टू सेम रखा है। आपका अनरिजर्व के लिए 75 से 80 के बीच में है, जो कि आपका 5 का अंतर है। 72 से 77 के बीच में OBC का है, जो कि आपका 5 का अंतर है। 70 से 75 EWS का अंतर है, जो कि आपका यहाँ भी 5 का अंतर है। 69 से 74 जो है 5 का अंतर है और 62 से 65 यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे आपका चल रहा है। अगर हम एक लास्ट ऑप्शन देख लें तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ओलिव बोर्ड का है, जो कि ये भी आपका SSC के कैटेगरी में काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इनका टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ से इन्होंने अंतर दिया, आपका 7 का अंतर दिया है, 73 से 80 अनरिजर्व कैटेगरी का। OBC का 70 से 75 है, 5 नंबर का। 68 से 73 जो आपका ये भी 5 नंबर का है। 70 से 75 5 नंबर का है SC कैटेगरी और ST कैटेगरी 64 से 70 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो है आपका डिफरेंसेस आ रहा है। ठीक है, तो क्यों ये रखा गया है, ये जो है ऐसा कट ऑफ क्यों रखे हैं। ये काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट है आपका SSC के फील्ड में और इतना कट इसका मतलब है कि ये जो कट ऑफ है ये आपका 100 पे निकाला गया है। ठीक है, ये आपका 100 पे कट ऑफ निकाला गया है, जो कि नॉर्मलाइज होकर आपका ऐसे आपका कट ऑफ दे रखा है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 75% का, तो 75% का अगर हम यहाँ बात करें तो अगर ये हम तो 150 का 75% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ रहा है 150 का 75% जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो बन रहा है आपका 115 प्लस बन रहा है, 115 नंबर बन रहा है। और ये 80 का जो बना रहा है ये आपका 120 नंबर के आसपास बना रहे हैं। ठीक है, आपका ये आपका रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर ये आपका रॉ स्कोर से ये आपका नॉर्मलाइजेशन अभी इसके बाद होगा। तो अनरिजर्व का इन्होंने काफ़ी हाई डाटा लिया है और 72% जो है आपका यानी 70-72 के परसेंट यानी ये 105 OBC का 105 से लेके आपका 110 के बीच में रखा है। और 70 जो है आपका यहाँ से 70% कितना हो जाएगा 150 का, तो 3 2 35 तो 100 ये भी 100 यानी 100 के आसपास है, ये 100 के आसपास है। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 105 के आसपास हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे कट ऑफ इन्होंने निकाला है और जिस हिसाब से आपका तो कट ऑफ यहाँ से देखा जाए तो क्या है आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई कट ऑफ यहाँ पे देखा जा रहा है। हाई कट ऑफ है, बहुत हाई कट ऑफ है। लोग बोल रहे हैं कि गूगल पे ये 75 नंबर को ये डिनोट करे, लेकिन यहाँ पे जो है नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, आपका परसेंटेज वाइज में आपका दिया हुआ है। और 150 का परसेंटेज निकालते हैं तो आपका 115 से 120 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। चाहे आप इनका ले लीजिए, चाहे आप टेक्स्ट बुक का लीजिए, चाहे आप यहाँ पे इनका ले लीजिए, तो 112 से 120 के बीच में नंबरों का यहाँ पे खेल दिखा रहा है कि ये नंबर है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो आपका जो कट ऑफ दिखा रहा है आपका 75 ये आपका नंबर नहीं है, ये आपका एक्चुअली परसेंटेज है और आपको परसेंटेज निकालना है आपका 150 में।
ठीक है। 150 का 75%, 150 का 80%, 150 का 77%, 150 का 72%, 70%, 75%, सबका 150 से निकालिए जितना आपका लेवल बन रहा है उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये कट ऑफ थोड़ा सा हाई है, और हाई देखते हैं क्या हो सकता है। हाई होने का दो रीजन हो सकता है। एक तो एसएससी सीजीएल मेंस जो एग्जाम हुआ था आपका, जिसमें से आपका 3 लाख लोगों ने आपका अप्लाई किया था, 3 लाख लोगों ने आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम दिया था, जिसमें से 36,000 लोग जो है क्वालिफाई किए थे, 36,000 लोग क्वालिफाई किए थे, और जिसमें से 2,40,000 बच गए, वो ये सारे एमटीएस का फॉर्म भरे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, आपका कट ऑफ नंबर बढ़ सकता है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा कि आपका जीके और इंग्लिश मिला के आपका 120, 115 से 120 आ जाए। मे भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन देखते हैं एट मैक्स क्या होता है। मेरे हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन कर रहा है, मैं अगर प्रेडिक्शन किया हो तो ये आपका 105 प्लस आपका जनरल कैटेगरी का, फिर 100 प्लस जो है आपका ओबीसी कैटेगरी का है, फिर 100 आपका 95 प्लस जो आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का है, और 90 और 90 जो है एससी एसटी का मैंने एज्यूम किया है। और ये जो है आपका नॉर्मलाइज होकर 10 नंबर से 15 नंबर आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर आपका ईजी शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइज जो होगा आपका 5 से 8 नंबर के बीच में होगा नॉर्मलाइजेशन, और आपका टफ शिफ्ट में है तो यहाँ आपका 12 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखा जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने देखा है और बताया है कि नॉर्मलाइजेशन ऐसा हो सकता है, और ये सारे के सारे जो है आपका यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेक्टेड है, कोई भी आपका यकीनन नहीं कर सकता है। यकीनन तभी होगा जब एसएससी का रिजल्ट आएगा, और उसी समय पता चलेगा कितना जा रहा है। अभी तो बस आपका किसके बीच पे है, अभी तो बस आपका जो है ये डाटा जो है आंसर की के बेस पे है, और रैंक आईक्यू के बेस पे निकाला जा रहा है, जो कि अभी फिलहाल रैंक आईक्यू के पास भी उतना डाटा है नहीं। तो ठीक है, और कट ऑफ कम जाने के लिए दो तीन रीजन है। कट ऑफ कम क्यों जा सकता है, कट ऑफ वैसे कंपटीशन हाई है तो कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन कट ऑफ अगर कम जाता है तो जाने का चांसेस दो तीन रीजन है, जो कि आपका उतना भी सफिशिएंट नहीं है। तो पहला जो रीजन है आपका वैकेंसी उतना कोई खास रीजन नहीं है, वैकेंसी जितना बढ़ेगा कट ऑफ भी उतना ही बढ़ता है। अगर हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा बात हो गया आपका वैकेंसी के बाद जो है आपका इंग्लिश और जीके का रोल, ये भी काफ़ी है, ये भी आपका कट ऑफ को गिरा सकता है। लेकिन चलिए देखते हैं तीसरा जो मैंने बताया है ऑलरेडी कि क्या हो सकता है थर्ड। और जो एप्लीकेंट है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जो 55 लाख से जो कितने लाख 40% जो लोग हैं यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे, और वो 40% यहाँ 22 लाख लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे। तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है कि आपका कट ऑफ जा सकते हैं। लेकिन जो है आपका जो सीजीएल मेंस का जो एग्जाम आया था, जिसमें 37,000 लोगों को नौकरी मिला था, उसके बाद जो लोग बच गए वो सीधा एमटीएस पे कूद पड़े हैं, और एमटीएस अब जो एग्ज़ाम है डायरेक्ट वन डे एग्जाम हो गया है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अपना सीट को पक्का करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अच्छे से मेहनत किया है, जीके इंग्लिश पर अच्छे से दबा के मेहनत किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कट ऑफ जो है ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट जो आपका के हिसाब से देखेंगे, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो 22 नंबर आपका इंग्लिश में भी जाता है, तो यहाँ पे और जीके में वो 18 करेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 गलत होता है, और यहाँ पे जो गलत होता है 6 के आसपास गलत कर सकता है, अगर एक क्वेश्चन का हम एक आध क्वेश्चन छोड़ देता है तो यहाँ से यहाँ पे 63 नंबर बनता है, और यहाँ से 54 48 नंबर यहाँ बनता है। तो अगर जोड़ते हैं तो कितना गया 8 3 11 6 4 10 11 111 के आसपास जो है अनरिजर्व का यहाँ पे बन रहा है, जो एट मैक्स में जाता है। इसी रिगार्डिंग जो है आपका यहाँ पे 105 से 110 के आसपास मेरे हिसाब से जो है कट ऑफ जाना चाहिए जनरल कैटेगरी का। रॉ स्कोर मैं कर रहा हूँ, और ओबीसी का 100 से 105 के बीच में। तो ये मेरा है जो मैंने बताया है आपको, यकीन कर सकते हो थोड़ा सा। और क्या मैं बता सकता हूँ इसके बारे में, रैंक आईक्यू का डाटा जो है 80,000 है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बहुत कम डाटा है, इसलिए आप उस पर नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। रेस्ट मैंने आपके जो भी कमेंट है उन कमेंट का भी एक वीडियो बना दिया है, जो आपका इसके बाद जो है 2-3 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा। आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा कि लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मैंने बहुत सारा देखा है कि बहुत सारे जो देखे हैं उसमें लोगों के ज़्यादा जो है 100 से कम मार्क्स बहुत लोगों के हैं, जो अच्छे ही हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का रोल खत्म हो गया, तो आप समझ सकते हैं मैथ्स रीजनिंग में लोग जो है आपका 100% बनाते हैं। 100% भी आप ये नहीं भी तो आपका 90% आपका एक्यूरेसी रहता है आपका मैथ्स रीजनिंग में। तो जो कि आपके मैथ्स रीजनिंग है ही नहीं, अब जो भी गेम हो गया आपका एसएससी रीजनिंग और इंग्लिश और जीके पे खेल रहा है, तो और इंग्लिश और जीके अब टोटल जो गेम आ गया है आपका बस, और नॉर्मलाइजेशन ही बचा सकता है आपको, नॉर्मलाइजेशन ही बचा सकता है। यही एक है नॉर्मलाइजेशन कि किसको कितना। अगर मान लीजिए कि किसी भी इंसान को किसी का भी आंकड़ा, जैसे देख लीजिए मान लीजिए एक का आया 95 आया, एक का 103 आ गया, ठीक है। अगर इसको नॉर्मलाइजेशन में आपका
5 नंबर बढ़ाता है जो कि 108 हो जाता है और इसका 15 नंबर तक बढ़ा देता है तो इसका कितना हो गया 110 हो गया। तो 95 वाले का हो गया, 103 वाले का नहीं हुआ। तो यही है सारा खेल जो है, गेम है, सारा गेम जो बच गया आपका नॉर्मलाइजेशन का ही बच गया है। अब वेट करना पड़ेगा आपको एक्चुअल, लेकिन सेफ स्कोर का मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी अपने तैयारी को जारी रखिए ताकि एसएससी सीजीएल जो है बहुत जल्द आने वाला है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और कमेंट का आपका वीडियो बना हुआ है और ये अपलोडेड हो चुका है और यहाँ पे प्रीमियर होने वाला है 1-2 घंटे में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।